मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं वस्ती यूरोप के एक खूबसूरत और ठंडे से मुल्क सर्बिया की। जी हां, वही सर्बिया जिसने आज तक कोसोवो की आजादी को तस्लीम नहीं किया। जी हां, ये वही मुल्क है जिसने मुसलमानों के मुल्क कोसोवो में तबाही मचाई रखी। इस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे शायद आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि वस्ती यूरोप में वाक़ इस मुल्क के बारे में आपको उर्दू जुबान में ऐसी वीडियो देखने को हरगिज नहीं मिलेगी। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से मौदबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सर्बिया के बारे में कहा जाता है कि 4वीं सदी कबले मसीह में यूनान से एलेरियन, थ्रेशियन और डेशियन कबीले के लोगों ने यहाँ आकर आबादकारी की। फिर यहाँ रूमियों का दौर दौरा कायम हुआ। रूमी सल्तनत ने यहाँ अपना खास मुकाम बनाया। यहाँ रूमियों का खात्मा रूमियों से जन्म लेने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत ने किया और यहाँ बाज़ंतीनी सल्तनत का अरूज कायम हुआ। 6वीं सदी ईस्वी में यह इलाका बोईकी के नाम से मशहूर हो गया। बोईकी का मतलब व्हाइट सर्ब्स होता है। इस जमाने में बोईकी तुर्की के मुखालफ सिमत वाले इलाके को कहा जाता है। तुर्की की मुखालफ सिमत में हंगरी ही आता है और शायद ये इस्तेलाह हंगरी के लिए ही इस्तेमाल की जाती रही हो। 7वीं सदी के आगाज में यहाँ प्रिंसिपैलिटी ऑफ सर्बिया का क़याम अमल में आया। आज के सर्बिया, अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया, मोंटीनेग्रो और क्रोएशिया इसी प्रिंसिपैलिटी का हिस्सा बने। 1969 ईस्वी में डैन ज़मीज़की ने बाज़ंतीनी सल्तनत के सूबे कैटे पेनेटे में सर्बिया के इस इलाके को शामिल कर लिया और अपनी फौजों के जरिए यहाँ का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, मगर यह कब्जा सिर्फ 7 साल ही कायम रह सका। 1991 ईस्वी में यहाँ ग्रैंड प्रिंसिपैलिटी ऑफ सर्बिया का क़याम अमल में लाया गया। इस रियासत में साबका बताए गए मुमालिक में सिर्फ एक मकदूनिया का इजाफा किया गया। 1217 ईस्वी में बल्गारिया के इजाफे के साथ इस रियासत का नाम किंगडम ऑफ सर्बिया रख दिया गया। 1346 ईस्वी में सल्तनत सर्बिया का ढोल बजने लगा। सर्बिया के हुक्मरानों की ख्वाहिशात मजीद मुमालिक को अपने साथ मिलाकर इसे दुनिया की ताकतवर सल्तनत बनाना थी, मगर यह नामुमकिन हुआ और सल्तनत सर्बिया का खात्मा 1371 के किसी रोज हुआ। फिर सर्बिया की कई एक मजीद रियासतें यहाँ कायम हुई और ख़त्म हो गईं, मगर इस इलाके ने आलमी दुनिया की निगाहें उस वक्त अपनी जानब मबजूल करवाईं जब एक तरफ उस्मानी, दूसरी तरफ हंगेरियन और तीसरी जानब बाज़ंतीनी सल्तनत के फातेह होने का दावा करते रहे। 1459 में उस्मानियों की जानब से सर्बिया के काफी इलाके पर कब्जा कर लिया गया। उस्मानियों का इस मुल्क पर कब्जा तकरीबन 4 सदियां रहा। इसी अरसे के दौरान इस्लाम ने इस खित्ते में अपना असर रसूख दिखाया। जोक दर जोक कबीले मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। 1459 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक सर्बिया तुर्कों के कब्जे में रहा और यहाँ सल्तनत उस्मानिया का झंडा लहराता रहा। 1804 में यहाँ इनकलाब सर्बिया ने जन्म लिया। इस इनकलाब में रूस ने सर्बिया का साथ दिया और 11 साल जदोजहद के बाद एक बार फिर से प्रिंसिपैलिटी ऑफ सर्बिया का क़याम अमल में लाया गया। 1815 से 1882 तक प्रिंसिपैलिटी ऑफ सर्बिया ही रहा। इसी दौरान आलमी ताकतों की जानब से इस मुमलकत की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया, जबकि ये कई एक मुमालिक के इत्तेहाद से वजूद में लाई गई एक सल्तनत थी जिसका 1882 में नाम किंगडम ऑफ सर्बिया रख दिया गया। पहली जंग अज़ीम के खात्मे के बाद मजीद रियासतों के साथ मिल जाने से नया नाम किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया रखा गया। यूगोस्लाविया की इन 6 रियासतों का इत्तेहाद रूस के टूटने के बाद 1992 में बिखर गया। इन 6 रियासतों में 4 रियासतों ने दोबारा इत्तेहाद कायम किया, जबकि 2 ने अलग अलग होना ही मुनासिब समझा। सर्बिया और मोंटीनेग्रो ने 1992 में इत्तेहाद से एक हुकूमत कायम की जिसे दुनिया वफाकी जमहूरिया यूगोस्लाविया के नाम से जानती है। 4 जनवरी 2003 को सर्बिया और मोंटीनेग्रो ने वफाकी जमहूरिया यूगोस्लाविया का खात्मा कर दिया और दोबारा से नए मुआहदों के जरिए एक नए नाम से इस मुल्क को मुतारफ करवाया। इस नए नाम को इन मुमालिक ने रियासती इत्तेहाद सर्बिया और मोंटीनेग्रो का नाम दिया। 21 मई 2006 को इतवार के एक रोज मोंटीनेग्रो की आवाम ने 55.5% की शरह से अपनी आज़ादी के हक में वोट डालते हुए अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 5 जून को उनका ये इत्तेहाद खत्म हुआ
और मोंटीनेग्रो दुनिया में एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपनी पहचान बना गया, जबकि कोसोवो का वो इलाका जहां 90% मुसलमानों की आबादी थी अपनी आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहा। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो की नेशनल असेंबली में कोसोवो की सर्बिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। दुनिया के 111 ममालिक कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम करते हैं, जबकि रूस हमेशा से सर्बिया का साथ देता आया है और रूस ने सर्बिया को बताया है कि किस तरह हमने क्रीमिया में मुसलमानों की अक्सरियत को खत्म कर दिया और उन्हें सिर्फ एक अक़लियत बनाकर रख दिया था। इसी सोच को सोचते हुए सर्बिया ने कई बार कोसोवो पर हमले किए, मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए, मगर वो आज तक मुसलमानों के जज्बे को मात नहीं दे सके। कोसोवो के बारे में तफसील से बात हम बहुत जल्द कोसोवो पर बनाई जाने वाली एक वीडियो में करेंगे और मेरा यकीन है कि एक दिन कोसोवो यूरोप का तीसरा मुस्लिम मुल्क होगा जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। जमहूरिया सर्बिया यानी रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, जिसका लुग़वी मानी सर्ब लोगों की जगह है, इस मुल्क का कुल रकबा 77,474 मरबा किलोमीटर है। याद रखें, इस रकबे में कोसोवो के रकबे को शामिल नहीं किया गया और इस लिहाज से सर्बिया रकबे के लिहाज से दुनिया में 115वें नंबर पर आता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 70,40,272 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 104 नंबर है। सर्बिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो सर्बिया में लड़कों और लड़कियों के नामों के आखिरी लफ्ज बिल्कुल तुर्कों और बल्गारियों की तरह होते हैं। जैसे तुर्कों के ज्यादातर नामों का इख्तिताम ओग्लो पर, बल्गारियों का ईव और ओव पर होता है, वैसे ही सर्बियन के ज्यादातर नामों का इख्तिताम IC और IX पर होता है। सर्बिया दुनिया में रास्पबेरी पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया का 95% रास्पबेरी फ्रूट सर्बिया से आता है। सिर्फ यही नहीं, साल 2017 में सर्बिया ने जो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रूट एक्सपोर्ट किए वो खुश्क बेर, सेब, नाशपाती और आलूचा थे। साल 2017 में सर्बिया का इन चीजों की एक्सपोर्ट के हवाले से सबसे बड़े ममालिक की फहरिस्त में शुमार हुआ था। दोस्तों, सर्बिया के बारे में एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रूमी सल्तनत पर राज करने वाले 18 बादशाहों की पैदाइश सर्बिया में ही हुई थी, यानी रूमियों के 20% बादशाह इसी सरजमीन के पैदा करता थे। इन 18 बादशाहों में कुस्तुनतुन आजम सबसे काबिल जिक्र है। यही वो बादशाह था जिसने रूमी सल्तनत में मसीहत को एक मजहब के तौर पर अपनाने का हुक्म दिया था और फिर इसी बादशाह के नाम पर कुस्तुनतुनिया शहर की बुनियाद रखी गई थी, जिसे बाद में सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौरे हुकूमत में इस्लामबोल का नाम दिया गया था। फिर धीरे धीरे इस शहर ने इस्तंबुल का नाम पाया, जो आज तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। सर्बिया के शहर सरमस्ता मेट्रोस्ता को रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल है। रूमियों के दौरे हुकूमत में इस शहर का नाम सरिम्यूम हुआ करता था। सर्बियन जुबान भले सर्बिया की जुबान हो, मगर सर्बियन जुबान से निकला हुआ लफ्ज वैम्पायर आज भी पूरी दुनिया में इसी नाम से बोला जाता है। दुनिया में सबसे पहला क्लार्क स्विट्जरलैंड का माना जाता है, मगर ये हकीकत नहीं। आज से तकरीबन 550 साल कबल सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में पहली बार क्लार्क सर्बिया में बनाया जाने लगा था। बेलग्रेड, जिसे माजी में बल्गराद कहा जाता था, सर्बिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि आज से 7000 साल पहले इस शहर में इंसानी आबादी मौजूद थी। 359 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह शहर आज अपने अंदर तकरीबन 11.5 लाख अफराद को समोए हुए है। सर्बिया की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा सर्बियन यानी सर्बियाई जुबान को हासिल है, जबकि हंगेरियन, बोस्नियन, रूमेनियन, क्रोशियन, अल्बेनियन और रूमेनियन दीगर तस्लीम शुदा जुबानें हैं जो ज्यादा तादाद में इस मुल्क में बोली जाती हैं। मसीही आबादी इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स को इस मुल्क की 84.59% आबादी मानती है। 4.97% कैथोलिक, 3.10% मुस्लिम इस मुल्क में आबाद हैं, जबकि 7.34% ऐसे लोग हैं जो दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने के बावजूद अपने मजहब की पैरवी नहीं करते। +381 सर्बिया का कॉलिंग कोड, जबकि .RS इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। सर्बिया की करेंसी को सर्बियन दिनार कहा जाता है, जो एक दिनार 1.20 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर, जबकि 1 इंडियन रुपए के बदले में 1.5 सर्बियन दिनार हासिल किए जा सकते हैं।
सर्बिया ने यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि साल 2025 में सर्बिया यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएगा और ये अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील कर लेगा। सर्बिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 4479 किलोमीटर बनती है। पाकिस्तानियों को सर्बिया में दाखिले से कबल सर्बिया का वीजा हासिल करना होगा, जो आप कराची में सर्बियन कॉन्सुलेट ऑफिस से हासिल कर सकते हैं, जबकि भारतीयों और ईरानियों को सर्बिया का वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन 2 ममालिक के लिए सर्बिया ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है। बस होटल बुक करें और टिकट खरीदें और सर्बिया में दाखिल हो जाएं। आपको शायद इस बात का इल्म हो कि पहली जंग अजीम के आगाज की वजह ऑस्ट्रिया का एक शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल बना था, लेकिन शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि इसे कत्ल करने वाला एक सर्बियन शहरी था। ये बात भी शायद आपके इल्म में इजाफे की वजह बने कि सर्बियन जुबान सल्तनत उस्मानिया की 4 सरकारी जुबानों में से एक थी। दोस्तों, सर्बियन लोगों का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोगों में होता है। अगर आप सर्बियन लोगों की मेहमान नवाजी का नजारा लेना चाहते हैं तो सर्बिया के शहरों से दूर निकल जाइए, जहां छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। फुटबॉल सर्बिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और ज्यादा खेली जाने वाली खेल है, जबकि दीगर ज्यादा खेली जाने वाली खेलों में बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर पोलो और हैंडबॉल का नाम काबिले जिक्र है। सर्बिया में तालीम की शरह 98% है। 35% सर्बियन कंप्यूटर का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, जबकि सर्बिया की 70% आबादी इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल करती है। सर्बिया की मईशत में सियाहत का शोबा मजीद तरक्की कर रहा है। साल 2017 में 15 लाख से जायद गैर मुल्की सर्बिया में सैरो सियाहत की गर्ज से दाखिल हुए थे, जिनसे हासिल की गई आमदनी 1.44 बिलियन डॉलर बनती है। सर्बिया की मईशत में ज़राअत का बहुत बड़ा किरदार है। ज़राअत के हवाले से सेब, सूरजमुखी, शकरकंदी, सरसों और आलू अहम फसलें हैं, जबकि सन्नतकारी में गाड़ियों की सन्नत ही सबसे बड़ी सन्नत है, जिसे ज्यादातर गैर मुल्की इन्वेस्टर ही चला रहे हैं। सर्बिया के लोग कॉफी का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि कोई सर्बियन कॉफी पिए बगैर अपना दिन गुजार जाए। सर्बिया दुनिया के उन 45 ममालिक में से एक है जिनकी सरहदी हदूद किसी भी समुंदर को नहीं लगती। सर्बिया अपनी हदूद बोस्निया और हर्जिगोविना, बल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, मैकेडोनिया, मोंटीनेग्रो, रोमानिया और कोसोवो के साथ मिलाता है। सर्बिया के बारे में जहां बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, वहीं सर्बिया के पोवलेन पहाड़ों में गोल शक्ल के ऐसे पत्थर भी पाए गए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं बता सका कि ये पत्थर कितने साल पुराने हैं, और ना ही कोई ये बता सका है कि कदीम अदवार में इतनी महारत से इंसानों ने इस कदर गोल पत्थर कैसे तराशे होंगे। दोस्तों, सर्बिया में अगर आपका कभी जाना हो तो मेरी चंद बातें अपने जहन में नक्श कर लें। किसी भी सर्बियन से कभी भी 90 की दहाई के बारे में मत पूछें। 1990 से 1992 के दरमियान सर्बियन लोगों ने बहुत सी अपनों को खोया है, बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं ये लोग। कभी भी इनके सामने कोसोवो की आजादी या कोसोवो के बारे में तज़किरा मत करें, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनसे सर्बियन लोगों के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्रेड में वाक़े सेंट सावा टेम्पल ऑर्थोडॉक्स मसीहत का सबसे बड़ा टेम्पल है। इस टेम्पल को सिर्फ ऑर्थोडॉक्स ही नहीं बल्कि मसीहत के 10 सबसे बड़े चर्च में शामिल किया जाता है। सर्बिया में 5 नेशनल पार्क हैं। सर्बिया का 58% रकबा काबिले काश्त है। सर्बिया के 31.6% रकबे पर जंगलात का बसेरा है। सर्बिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां साल भर जल्जले आते रहते हैं। इन जल्जलों की नोयत इतनी ज्यादा तो नहीं होती, मगर कभी कभार ये सर्बियन लोगों की जिंदगियां हैं उजाड़ देते हैं। सर्बिया ने अब तक सिर्फ 1 नोबेल प्राइज अपने नाम कर रखा है। दोस्तों, ये थी सर्बिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना हरगिज न भूलें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं। अपने इस दोस्त को दे इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।